किसी भी डॉग पपी को अडॉप्ट करने की बेस्ट एज रहती है जब वो 45 डेज़ या उससे प्लस का हो, क्योंकि इस पीरियड तक वो कम्प्लीटली मदर फीडिंग पर रहता है। लेकिन किन्हीं वजहों से अगर आपके पास एक पपी आपने लिया हुआ है जो बहुत छोटा है, जिसकी अभी आंखें भी नहीं खुली हुई हैं या मात्र 10-15 दिनों का है, 20 दिन का है, तो ऐसे पपीज़ को आप कैसे रेज़ करेंगे स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स तक, क्योंकि ये पीरियड बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है पपीज़ के लिए। इस वीडियो पे मैं यही बताने वाला हूँ कि उनकी डाइट क्या रहेगी, क्या वो आपको उन्हें फ़ीड करना है, क्या नहीं फ़ीड करना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पपीज़ को स्टार्टिंग के 1.5 महीने तक दूध की ज़रूरत होती है, उन्हें माँ के दूध की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने अगर उसको उसकी मदर से सेपरेट कर दिया है तो आप उससे कैसे मिल्क फ़ीड करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि आपने उसे कभी भी काऊ मिल्क फ़ीड नहीं करना है। काऊ मिल्क बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स, जो पपीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। उनके में इंडाइजेशन हो जाएगा या ब्लोटिंग हो जाएगी, पेट फूल जाएगा, गैस वगैरह जो आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन गैस वगैरह की प्रॉब्लम भी पपीज़ में हो जाती है। तो आप उसे देंगे गोट मिल्क, बकरी का दूध आप उसे देंगे, क्योंकि उसमें फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत छोटे रहते हैं, 1/5 रहते हैं काऊ मिल्क के कंपेयर में। तो उन पपीज़ को भी वो डाइजेस्ट हो जाता है जो बिल्कुल लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, वो पपीज़ भी गोट मिल्क पी सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपके पास गोट मिल्क अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में रॉयल कैनिन की तरफ से मिल्क रिप्लेसर आता है, पाउडर्ड मिल्क होता है। इसको अपने पानी में मिला के, पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके अपने पपीज़ को फीड करना है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो छोटे पपीज़ होते हैं इनको आपने एक ही बार में हैवी खाना नहीं देना चाहिए। इन्हें खाना पीसेस में दिया जाता है, मतलब थोड़ा अभी, थोड़ा उसके बाद, थोड़ा उसके बाद। तो ऐसे करके एक छोटे पपी को दिन भर में करीब 5-6 बार खाना देना चाहिए और पीसेस में देना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि उसे मिल्क की ज़रूरत होती है स्टार्टिंग के 1.5 महीने तक। तो लेकिन आप 20 दिन के बाद, 20-22 दिन का हो गया, आंखें खुल गई हैं उसकी, तो आप उसके में सेरेलक स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेरेलक मार्केट में आता है डॉग्स के लिए, पपीज़ के लिए स्पेशली स्टार्टर सेरेलक आता है। उसमें आप पानी मिक्स करके, उसको वार्म वाटर मिक्स करके, जब वो बन जाएगा, एक पेस्ट जैसा बन जाएगा, तो उसको आप एक बाउल में दे सकते हैं। बाउल में वो आराम से खा लेगा, एक मतलब प्लेट में दीजिएगा, ग्लास वगैरह में मत दीजिएगा, वो उसे अच्छे से खा लेगा। तो इसमें ये रहेगा कि आप फिर मिल्क को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 6 टाइम मैंने बताया था, तो उसे 3 टाइम मिल्क कर दीजिए और 3 टाइम सेरेलक कर दीजिए आप उसे। इस तरह से उसका स्टार्टिंग का 1-1.5 महीने तक का सफ़र ऐसे रहेगा। 1.5 महीने तक का जो समय होता है, तो पपी इसमें इतना मैच्योर हो जाता है कि वो किसी समय चपाती भी खा सकता है गोट मिल्क में मिक्स करके, या किसी समय आप उसे ब्रेड दे सकते हैं, किसी समय उसे आप राइस दे सकते हैं कर्ड में मिक्स करके। तो जब डॉग इतना मैच्योर हो जाता है तो आप मार्केट में जाइए और बुचर शॉप से इंटरनल ऑर्गन्स लेके आइए, इंटरनल ऑर्गन्स का मीट लेके आइए, जो कि आपका किडनी, लिवर, हार्ट, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ये सब लेके आइए, घर में लाइए और इसको आप बॉईल कीजिए, पानी में डाल के इतना बॉईल कीजिए कि ये एक थिक सूप की तरह बन जाए। इस सूप को आप नेक्स्ट डे से अपने डॉग को राइस में मिक्स करके भी दे सकते हैं। राइस में 2 चम्मच मिला दिया आपने और इसको मिक्स करके आप दे सकते हैं। आपका पपी इसे बहुत ही ज़्यादा चाव से खाने वाला है। दिन के 2 बार आप इसे दे दीजिए और वो सूप इतना बन जाएगा आपका आधे किलो में कि अब 1 हफ्ता आराम से चल जाएगा। तो इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में, और 2-2 चम्मच डाल दिया। ये वही चीज़ है जो मार्केट में आपने देखा होगा, ग्रेवी मिलती है 50 रुपये की, कितनी कंपनीज़ की। तो मैंने जो आपको बता रखा है, इससे आपकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। मतलब वो आपको 50 रुपये की मिलती है, ये आपको 5-10 रुपये की पड़ेगी घर में पर सर्विंग के हिसाब से। तो इतना अंतर आ जाता है और डॉग्स की ओवरऑल हेल्थ इससे अच्छी होती है, वेट गेन होता है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसे मिलते हैं। डॉग्स अब 50 डेज़ क्रॉस कर गया है, यानी कि 1.5 महीना पार हो गया है अब वो, तो आप उसकी जो फूड की हैबिट्स हैं उसे चार बार एक दिन में दे सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। 6 बार जो मैंने आपको बताया था, तो अब आप उसे एक दिन में सिर्फ 4 बार खाना देंगे, और लेकिन डिवाइड करके देंगे। जैसे बताया था मैंने कि पूरे दिन के खाने को डिवाइड करके देंगे 4 बार में, हैवी खाना नहीं देंगे, डिवाइड करके देंगे। तो अब आप उसे जो है वो एग भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि अब मैंने बता दिया कि इंटरनल ऑर्गन्स का मीट दे सकते हैं आप ग्रेवी बना के, सूप बना के, तो उसी तरीके से आप उसे एग्स भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि डॉग्स को कभी भी रॉ एग्स फीड नहीं करने चाहिए, कच्चे अंडे नहीं देने चाहिए।
कितना ही बड़ा डॉग क्यों ना हो जाए, कच्चे अंडे नहीं देने चाहिए। तो आप उसे बॉइल्ड एग देंगे, भले ही आउटर सेल के साथ दे देंगे। आउटर सेल के साथ देने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो कैल्शियम होता है, सेल में जो कैल्शियम होता है वो 110% कैल्शियम होता है। तो उसके साथ देने से उसकी बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स कुछ हद तक पूरी हो जाती हैं। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप 2 महीने के बाद अपने डॉग्स को, जो चिकन होता है, इसके जो पंजे होते हैं, चिकन क्लॉज जितने आते हैं मार्केट में मिलते हैं, बहुत सस्ते मिल जाते हैं, 15 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाते हैं। तो ये अपने डॉग को आप दे सकते हैं 2 महीने के बाद। चिकन के पंजे लेके आइए और उसे सीधे दे दीजिए। उसमें पहली चीज़, बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और डॉग्स बड़े आराम से खा सकता है चिकन बोन्स को, जो उसके पंजे की बोन्स हैं उन्हें खा सकता है। और सेकेंडली उसमें स्किन भी लगी होती है, स्किन चिपकी हुई होती है जो पंजे होते हैं, तो स्किन खाने से उसकी बॉडी में जो एसेंशियल ऑयल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओमेगा 3 वगैरह, तो इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि उसका जो कोट होता है वो बहुत शाइनी बन जाता है, उसमें डैंड्रफ कभी नहीं आता है अगर आप उसे एसेंशियल ऑयल्स देते हैं तो। वैसे फ़िश ऑयल देना चाहिए बोलते हैं, लेकिन फ़िश ऑयल देने की ज़रूरत नहीं है अगर जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ये आप उसे फीड करेंगे तो। मैंने आपको बताया था कि डॉग्स को आप एक सूप बना के दीजिए, उसको मिक्स करके दीजिए खाने में। तो जिस खाने में मिक्स करेंगे आप, वो खाना क्या रहेगा? तो वो खाना इस तरह से रहेगा। पहली चीज़, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट उसका ये है कि मार्केट में स्वीट पोटैटो मिलते हैं, वो रख लाइए आप। सेकंड चीज़, मार्केट में पम्पकिन मिलता है, वो भी रख लाइए और इनको बॉईल कीजिए। इनको बॉईल करने के बाद इनके पीसेस में चॉप कीजिए इन्हें। इसके बाद इसमें एक चपाती भी मिला सकते हैं आप, तो राइस भी मिला सकते हैं, कर्ड भी मिला सकते हैं, ऊपर से वो ग्रेवी भी मिला सकते हैं। मतलब ये सब मिला सकते हैं कि आप मिलाइए, तो इसको आपका पपी बहुत ज़्यादा खाने वाला है, बहुत चाव से खाने वाला है, और जितना भी वो खाने वाला है वो सभी उसकी बॉडी में लगने वाला है। बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा खिलाने की उसे ज़रूरत नहीं है, ना मार्केट का कोई खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे चैनल्स में देखेंगे तो लोग कहते हैं, जितने भी हैं वो बोलते हैं कि उसे ये खिलाइए वगैरह, जो भी खिलाइए बोलते हैं, तो ये सब खिलाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे कि ये खिलाइए, क्योंकि उनकी मार्केट इसी से चलती है। एक वेट आपको दवाइयाँ लिखेगा ही लिखेगा, क्योंकि अगर वो तो चाहता है कि आप उसके पास आएँ और बार बार आएँ। और जो भी फूड सप्लायर है, पेट्स का जो फूड सप्लायर है डॉग्स का, तो वो भी आपको ये फूड रिकमेंड करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका बिजनेस उसी से है। लेकिन मेरा ऐसा कोई पर्सनल प्रॉफिट नहीं है। मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये एकदम आजमाई हुई चीज़ें हैं। इन्हें खाने से आपका पपी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला है। और इसके अलावा जो मैंने आपको एक बार मोती की स्टोरी बताई थी, तो उस मोती को भी यही फीड किया जाता था और उसने बहुत अच्छा वेट गेन किया, ओबीस नहीं बना कभी भी, एक हेल्दी डॉग रहा, अपने पैक का लीडर रहा, एक अल्फ़ा मेल था वो। तो अच्छा फूड बहुत ज़्यादा असर करता है, बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है। एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना भूल गया, जो अभी मैंने आपको स्वीट पोटैटो, पम्पकिन वगैरह बताया था, इसमें एक चीज़ आप और मिलाओगे, वो है कोकोनट ऑयल। 1 टेबल स्पून उसमें आप कोकोनट ऑयल मिला दो, इससे बॉडी में जो ऑयल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है, स्किन अच्छी बनी रहती है, डैंड्रफ नहीं होता है। हाँ, और इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि डॉग्स को जो फूड दिया जाता है वो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सपोज 10 केजी का अगर डॉग है तो उसे पर डे में 250 ग्राम्स ऑफ फूड की रिक्वायरमेंट होती है। उस 250 ग्राम्स को आप डिवाइड करके देते हो उतने बार, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ डॉग। सपोज 3 महीने का डॉग है, 3 से 4 महीने का डॉग है, तो उसे आप एक दिन में 4 बार खाना दे सकते हो। 4 से 6 महीने का डॉग है तो उसे आप एक दिन में 3 बार खाना दे सकते हो। 6 महीने के बाद आप उसे 2 बार चेंज कर सकते हो, मतलब 2 बार खाना दे सकते हो 6 से आगे को। और 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद उसे 1 बार भी कर सकते हो या 2 ही बार रख सकते हो। तो इस तरह से डॉग को खाना दिया जाता है। ग्रेवी अभी सजेस्ट की थी वो सिर्फ छोटे पपीज़ के लिए था, यानी कि 3-4 महीने तक के पपीज़ के लिए था वो। इसके बाद जब डॉग्स बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आप उन्हें बिल्कुल साबुत मार्केट से लाया हुआ, कच्चा भी भले ही आप दे सकते हो उसे, आप मीट दे सकते हो, इंटरनल ऑर्गन्स दे सकते हो, या आप उसे चिकन पीसेस दे सकते हो, मटन पीसेस, बफ पीसेस दे सकते हो, ऐसे ही साबुत दे सकते हो, खाने में मिला के दे सकते हो या बॉईल करके दे सकते हो। डॉग्स को कभी भी कुक्ड बोन्स नहीं देनी चाहिए, यानी कि पके हुए जो बोन्स रहती हैं वो नहीं देनी चाहिए। मीडियम साइज़ की बोन्स नहीं देनी चाहिए, गले में अटकने का खतरा रहता है। छोटे च्यूएबल बोन्स आप दे सकते हो जिन्हें वो चबा सकता है आराम से, या बड़ी बोन ला के दे सकते हो आप।
बुचर शॉप में गए, वहाँ से एक पूरा लेग ले आए किसी भी जानवर का, तो वो साबुत आप उसे दे दो, उसको छिलवा के साबुत दे दो। उससे ये होता है कि उसकी ईटिंग जो नेचुरल जो इनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो बरकरार रहती हैं, इसी के लिए वो बने हुए हैं। और सेकेंडली इतने बड़ा अगर आप उसे पीस दोगे तो उसमें वो लगा रहेगा काफ़ी देर तक, तो उससे उसकी मजल भी मजबूत होती है, दांत साफ होते हैं। और इसके अलावा आपका जो डॉग है वो थका हुआ रहेगा, मतलब इतनी बड़ी अगर उसे बोन मिल जाएगी तो वो उसी को चबाने में रहेगा, इससे वो थका हुआ रहेगा और आपके घर के सोफ़े को नहीं चबाएगा या जूतों को नहीं चबाएगा, कारपेट को नहीं चबाएगा। तो ये सब टिप्स हैं एक, अगर आप अच्छे तरीके से डॉग्स को पालना चाहते हैं, रेस करना चाहते हैं उसके लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और इसका आगे को भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा, नेक्स्ट पार्ट पे वीडियो बनाते रहूँगा जब पपीज़ थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।